वालेकुम। ये वीडियो है कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से रिलेटेड, जिसमें इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फ़ॉल 2024 सेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं और मेरिट लिस्ट वगैरह कब लगेगी। ये तमाम डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। मैंने यहाँ पर कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल ओपन किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि तमाम प्रोग्राम्स और इनकी लास्ट डेट जो है वो मेंशन है। सबसे पहले तो इनका जो बीएस और बीए एलएलबी वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस बेसिस दोनों की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 22 जुलाई है। उसके बाद इन्हीं बीएस प्रोग्राम जो हम आगे देखेंगे कौन-कौन से इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं, उनकी सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर 19 अगस्त है अप्लाई करने की लास्ट डेट। उसके बाद फार्मडी रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस बेसिस की 23 सितंबर है अप्लाई करने की लास्ट डेट। उसके बाद फार्म डी सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 5th सेमेस्टर के जो बीएस प्रोग्राम्स हैं सेल्फ फाइनेंस पर होंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगी कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। उसके बाद एमफिल और एमएस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं रेगुलर और सेल्फ सपोर्ट बेसिस के, उनमें लास्ट डेट अप्लाई करने की 23 अगस्त है। उसके बाद पीएचडी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें भी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि बीएस और बीए वाले कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। सबसे पहले इसमें फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज है, जिसके अंदर प्रोग्राम्स बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस केमिस्ट्री है, बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीएस अर्थ साइंसेज है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बीएस मैथ्स है, बीएस फिजिक्स है और बीएस स्टैटिस्टिक्स ऑफर हो रहा है। इसके आगे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने इंटरमीडिएट लाजमी किया हुआ हो और उसमें जो भी मेजर्स और जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आगे लिखे हुए हैं। और इन तमाम ही प्रोग्राम्स के लिए एफएससी की जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए वो आपको 50% चाहिए पार्ट 1 के अंदर, क्योंकि अभी जो है आप फर्स्ट ईयर के बेसिस पर ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद इनकी फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज है, जिसके अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं उसमें बीएस बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बीएस बॉटनी है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, माइक्रोबायोलॉजी है, जोलॉजी है और फार्म डी है। फार्म डी में आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए अपने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में। बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए आपको 50% अपने मार्क्स चाहिए। उसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है, जिसके अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं बीएस एंथ्रोपोलॉजी है, बीएस आर्कियोलॉजी है, बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, जेंडर स्टडीज़ है और आखिर में बीए एलएलबी है। तो इन तमाम ही प्रोग्राम्स में आपको अप्लाई करने के लिए 50% अपने रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट पार्ट 1 की परसेंटेज। उसके बाद अगर हम देखें कि इन बीएस और बीए एलएलबी के प्रोग्राम्स की जो मेरिट लिस्ट है वो कब अनाउंस होंगी, तो सबसे पहली जो इनकी मेरिट लिस्ट है वो 5 अगस्त को अनाउंस होगी, सेकंड 9 अगस्त को होगी और थर्ड मेरिट लिस्ट 15 अगस्त को होगी। उसके बाद फार्मडी प्रोग्राम के लिए जो मेरिट लिस्ट है फर्स्ट मेरिट लिस्ट 30 सितंबर को होगी, सेकंड मेरिट लिस्ट 3 अक्टूबर को होगी और थर्ड मेरिट लिस्ट 13 अक्टूबर को होगी। उसके बाद इनके बीएस के जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि थर्ड ईयर के एडमिशन स्टार्ट है, तो उनमें जो फैकल्टी है सबसे पहले फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज है, जिसके अंदर आपके पास ऑफर हो रहा है बीएस अर्थ साइंसेज, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। और आगे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि आपने किन किन सब्जेक्ट्स में किन किन डिग्रीज से आपने किया हुआ हो तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर बीएस बॉटनी और एनवायरमेंटल साइंसेज है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी ऑफर हो रहा है, जिसके अंदर फिर आपके यहाँ पर सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स और एसोसिएट डिग्री आपने जो भी की हुई तो उसके लिए सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। इनके लिए जो मेरिट लिस्ट है आपकी वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट 15 अगस्त को लगेगी, सेकंड मेरिट लिस्ट 19 अगस्त को और थर्ड मेरिट लिस्ट 22 अगस्त को लगेगी। उसके बाद एमएस और एमफिल के जो प्रोग्राम्स इस वक्त ऑफर हो रहे हैं उनके अंदर सबसे पहले फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। इसमें यहाँ पर सबसे पहले तो डिसिप्लिन लिखा है, उसके बाद एरिया ऑफ स्टडी लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री है उसमें आपकी क्या सीजीपीए होनी चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री ऑफर हो रहा है, देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट साइंसेज है, फार्मेसी है और जोलॉजी है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज के अंदर कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस है यहाँ पर दो डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ है, एक इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी के साथ है, दूसरा डेटा साइंस के साथ है। उसके बाद एक कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड्स के साथ ही है। उसके बाद केमिस्ट्री है, अर्थ साइंसेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथ्स है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर एंथ्रोपोलॉजी है, अमेरिकन स्टडीज़ है, एशियन स्टडीज़ है, क्रिमिनोलॉजी है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, जेंडर स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, मैनेजमेंट साइंसेज है और पाकिस्तान स्टडीज़ है। ये सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर है। उसके बाद साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, इंग्लिश है और एमबीए है और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस है।
उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट टेस्ट और इंटरव्यू भी लिखा हुआ है कि एमफिल प्रोग्राम्स के जो इंटरव्यू और जो इंट्री टेस्ट है वो कहाँ कहाँ पर लिए जाएंगे और इनकी टाइमिंग्स वगैरह क्या होगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं तमाम ही डिसिप्लिन्स के लिए इन्होंने डेट ऑफ टेस्ट भी मेंशन की हुई है। ये 28 और 29 अगस्त को लिए जाएंगे टेस्ट, और ये उसके बाद यहाँ पर इन्होंने टाइमिंग्स लिखे हुए हैं और डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है। यूजुअली जो प्रोग्राम ऑफर हो रहा है उसी के अपने डिपार्टमेंट में ही टेस्ट होगा ये। तो अब यहाँ से पूरी डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे जो इनके पीएचडी के प्रोग्राम्स इस वक्त ऑफर हो रहे हैं उनके अंदर सबसे पहले फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है। इसमें यहाँ पर एरिया ऑफ स्टडीज़ और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट वगैरह मेंशन है। आप पूरी डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। इनमें जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट साइंसेज है, फार्मेसी है और जोलॉजी है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज के अंदर केमिस्ट्री है, जिसके अंदर 3 स्पेशलाइजेशंस हैं: इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद अर्थ साइंसेज हैं, फिर कंप्यूटर साइंस है जिसमें काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन हैं, जैसे कि ह्यूमन इंफॉर्मेशन इंटरैक्शन, नॉलेज इंजीनियरिंग और नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर एंथ्रोपोलॉजी है, अमेरिकन स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, साइकोलॉजी है। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश है। अब इस इंग्लिश के अंदर बहुत सारी आपकी स्पेशलाइजेशंस भी हैं और आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स भी दी गई हैं, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह सब कुछ। तो आप यहाँ से पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। बाद इसी तरह से जैसे एमफिल और एमएस में मेंशन था, यहाँ पे भी सब्जेक्ट टेस्ट और इंटरव्यू मेंशन है। तो आप यहाँ से सारी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने ग्री या हैट के टेस्ट दिया हुआ है तो उसमें आपको 70% मिनिमम स्कोर चाहिए, या फिर अगर आपने एचईसी की तरफ से ग्री हैट दिया हुआ है तो उसमें आपको 60% स्कोर चाहिए। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं तमाम, ये भी 28 और 29 और 30 तक ये जा रहे हैं टेस्ट, उनके एंट्री टेस्ट, और उनके आगे टाइम और वेन्यू भी लिखा हुआ है। उसी डिपार्टमेंट में हो रहा है यूजुअली टेस्ट। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ मेंशन किए हुए कि जो स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर अप्लाई करें तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि उनको जो है सेल्फ फाइनेंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मॉर्निंग के प्रोग्राम्स नहीं दिए जाएंगे और स्पेसिफिक सीट्स होंगी, अगर वो फिल हो जाएँ तो उसके बाद सेल्फ फाइनेंस बेसिस के जो एडमिशन हैं वो रोक दिए जाएंगे। और मेरिट जो इनकी कैलकुलेशन है वो 30-70 रेशो पर होगी, यानी कि 30% वेटेज आपकी मैट्रिक के मार्क्स की लगेगी और 70% वेटेज आपकी फर्स्ट ईयर के इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के मार्क्स की लगेगी। उसके बाद यहाँ पर हॉस्टल अकोमोडेशन के बारे में भी ये लिखा हुआ है कि हॉस्टल की जो अकोमोडेशन है वो सब्जेक्ट टू सीट्स है, और इसके अलावा जो सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल में अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए जो कि बीएस, बीए, एलएलबी वाले स्टूडेंट्स को सबमिट करवाने होंगे। ये सेल्फ सपोर्ट बेसिस, सेल्फ फाइनेंस बेसिस, रेगुलर बेसिस, 5th सेमेस्टर बेसिस से तमाम ही स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो इसमें आपको एक तो मैट्रिक की अपनी मार्कशीट जमा करवानी होगी और इस साथ में एक कॉपीज़ भी इन सब की जाएंगी। उसके बाद इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपकी लगेगी बीएस, बीए, एलएलबी प्रोग्राम्स के लिए, और एचएसएससी की पूरी कंप्लीट मार्कशीट यानी कि सेकेंड ईयर समेत फिर आपको फॉर्म डी के लिए सबमिट करवानी होगी। उसके बाद सीएनएसई फॉर्म बी की कॉपी, आपके फादर, पेरेंट्स या गार्डियन के सीएनएसई की कॉपी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, और या फिर फादर मदर का अगर आप अभी तक 18 साल के नहीं हुए हैं तो। इसके बाद अगर आपने कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की हुई है इंटरमीडिएट के बजाय तो फिर आपने आईबीसीसी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जमा कराना है। अगर आप स्पोर्ट्स सीट्स पर अप्लाई करें तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जमा करवाने होंगे। अगर आप डिसेबिलिटी सीट्स पर अप्लाई करें तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। इस तरह बाकी सारी ये जो हैं ये अगर आप रिजर्व कोटा सीट्स पर अप्लाई करें तब आपको ये जमा करवाने होंगे। आर्मी पर्सनल सर्विस कार्ड या पेंशन, बुक ऑफ पेरेंट जमा करानी होगी, फॉरेन सिटीजनशिप का। उसके बाद जब आप इसमें अप्लाई करते वक्त एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी अपनी सबमिट करवाएंगे तो उसकी ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप या फिर प्रूफ ऑफ ऑनलाइन पेमेंट आपको सबमिट करवाना होगा। आप आर्म फोर्सेस के चिल्ड्रन के हिसाब से या फिर मार्टिर के हिसाब से जमा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस वगैरह आपको सबमिट करवाना होगा। इसी तरह से 100 और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको जमा करवाने होंगे। इसके बाद कायद-ए-आज़मी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ रिजर्व्स या फिर कोटा सीट्स भी ऑफर की जाती हैं, जिसमें हर डिपार्टमेंट में एक ही सीट है चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सनल के लिए, डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। इसके बाद स्पोर्ट्स बेस पर जो अप्लाई करें। उसके बाद फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 10% सीट्स होती हैं सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ मार्टायर के लिए 1 सीट है हर डिपार्टमेंट के अंदर। चिल्ड्रन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप टू 5% सीट्स ऑफ टोटल एडमिशन है। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ दी प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ के लिए भी सीट्स 2% होती हैं और ये सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर होती हैं। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ एडवोकेट्स के लिए गिलगित-बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध रूरल के जो एरियाज़ हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए फार्म डी में कुछ रिजर्व सीट्स
होती हैं जो कि 15 होती हैं। उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर BS और BA LLB वाले प्रोग्राम्स के लिए जो डिपार्टमेंट्स हैं मैनेजमेंट साइंस के, कंप्यूटर साइंस के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, फार्मेसी के और BA LLB प्रोग्राम्स के लिए इनकी जो फ़ीस है वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो देनी होगी वो 30,000 रुपीज़ होगी रेगुलर के लिए, और सेल्फ फाइनेंस या इवनिंग के लिए 31,000 रुपीज़ होगी। उसके बाद पर सेमेस्टर जो इनके चार्जेस होते हैं वो 49,000 रुपीज़ होते हैं रेगुलर के लिए, और सेल्फ फाइनेंस और इवनिंग के लिए 89,000 रुपीज़ होते हैं। तो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल चार्जेस देने होंगे वो 80,000 होंगे रेगुलर के लिए, और 1,21,000 होंगे सेल्फ फाइनेंस और इवनिंग के लिए। उसके बाद आपको जो सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स देने होंगे वो जो यहाँ पे टोटल बी वाला लिखा है 49 और 89 ये आपको देने होंगे। उसके बाद कुछ वन टाइम चार्जेस हैं जो कि नीचे इनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इनकी जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है वो 2,450 रुपीज़ है। उसके बाद बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जो फ़ीस होगी वो जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन टोटल चार्जेस देने होंगे वो 75,000 रुपीज़ होंगे रेगुलर के लिए, और सेल्फ फाइनेंस और इवनिंग के लिए 1,18,000 होंगे। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स आपको 48,000 रुपीज़ देने होंगे, और सेल्फ फाइनेंस और इवनिंग को 90,000 रुपीज़ देने होंगे। तकरीबन 91,000 रुपीज़ बनते हैं ये, और कुछ जो वन टाइम चार्जेस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर ऑल प्रोग्राम जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो कि US डॉलर्स में होते हैं उनके लिए जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देने होंगे 557 US डॉलर्स होंगे, और उसके बाद आपको जो पर सेमेस्टर के हिसाब से देने होंगे वो $415 होंगे, और कुछ वन टाइम चार्जेस भी यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद मास्टर्स के प्रोग्राम्स के लिए अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में चार्जेस देने होंगे वो 98,000 रुपीज़ होंगे, और पर सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से लेकर ऑनवर्ड्स आपको जो देने होंगे वो 67,000 रुपीज़ होंगे। उसके बाद नीचे कुछ वन टाइम चार्जेस मेंशन है यहाँ पर। देन आपके जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो चार्जेस होंगे US डॉलर्स के अंदर, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 557 US डॉलर्स देने होंगे, और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स आपको 415 US डॉलर्स देने होंगे। उसके बाद MPhil प्रोग्राम के लिए जो फ़ीस स्ट्रक्चर है आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में चार्जेस देने होंगे 65,000 रुपीज़ होंगे, और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स आपको 31,000 रुपीज़ देने होंगे, और कुछ वन टाइम चार्जेस यहाँ पर मेंशन है। और ये तमाम प्रोग्राम्स के लिए था मैनेजमेंट साइंसेस के, कंप्यूटर साइंसेस के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, फार्मेसी के और BA LLB के लिए। उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर ऑल अदर प्रोग्राम्स के लिए जो हैं वो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में देने होंगे वो 60,000 रुपीज़ होंगे, और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स आपको 31,000 रुपीज़ चार्जेस देने होंगे, और कुछ वन टाइम चार्जेस यहाँ पर मेंशन हैं। और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए देन जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वही है सेम जो मैं आपको पहले MS MPhil के लिए भी बता चुकी हूँ। उसके बाद लास्ट पर हम देख लेते हैं कि आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ये कि तमाम इनके जो भी प्रोग्राम्स हैं BS BA MPhil MS और PhD के, तो इन तमाम ही प्रोग्राम्स के लिए जो इनके सैम्पल टेस्ट पेपर्स हैं और साथ में सब्जेक्ट टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो गाइडलाइंस वगैरह हैं वो इनकी वेबसाइट पर मेंशन है, तो उन सब के जो लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे, और साथ में इनके एडमिशन पोर्टल का लिंक भी आपको नीचे से मिल जाएगा जहाँ पर आप ऑनलाइन इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉल 2024 के सेमेस्टर के लिए ये लोग सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपने वहीं पर एडमिशन पोर्टल पर जाकर इनका फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी के लिए फ़ीस चालान मिलेगा, उसको आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड करके फिल करके सबमिट करवाना होगा। वैसे तो मैं आपको फ़ीस बता चुकी हूँ, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी इनकी तकरीबन 2,500 रुपीज़ है, लेकिन अगर आपने ड्यू डेट तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं किए इनकी वेबसाइट पर तो आपको एक्स्ट्रा फ़ीस ₹1,000 भी देनी होगी। इसके बाद आपने जो इनकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है वो चालान फॉर्म के थ्रू अस्करी या फिर HBL बैंक में जमा करानी है, और उनकी जो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी वो आपने इनकी वेबसाइट पर ही अपलोड कर देनी है। वहाँ पर जो एडमिशन सेक्शन होगा वो वेरीफाई करेगी आपकी एप्लीकेशन को, पेमेंट को और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है क्लियरली या नहीं, और इसमें आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई है। तो ये तमाम डिटेल्स आपको या तो SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू पता चल जाएंगी। तो आपने अप्लाई करते वक्त जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल एड्रेस डालना है वो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए ताकि आपको ये तमाम डिटेल्स रिसीव हो सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो यहाँ पर इन्होंने नीचे अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप इनसे रब्ता करके और इनके एडमिशन ऑफिस में विज़िट करके जो यहाँ पर इन्होंने डेज़ और टाइमिंग भी लिखी हुई है, तो आप यहाँ से इनकी अपनी जो भी क्यूरीज़ वगैरह हैं वो सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये थी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, क्या आप भी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं और एंट्रेंस टेस्ट की टेंशन है? premed.pk एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर प्री मेडिकल के टेस्ट यानी कि MT कैट नर्म्स और AQU की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा प्री इंजीनियरिंग के टेस्ट जैसे कि ECAT, NET, फास्ट, नर्स, JIK, पीज, एयर यूनिवर्सिटी, इन सब की तैयारी करवाई जाती है। premed.pk के फीचर्स की बात करें तो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है 80,000 प्लस MCQs बैंक, 1000 प्लस फ्री और पेड रिसोर्सेज, 500 प्लस वीडियोस, मॉक्स, फास्ट पेपर्स, टेस्ट, लाइव लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स और MCQs, चीट शीट्स, शॉर्ट लिस्टिंग्स, निमोनिक्स, फ्लैश कार्ड्स, चैप्टर नोट्स और उनकी गाइड्स, मंथली और वीकली प्रैक्टिस टेस्ट, इसके अलावा मेंटोरशिप सेशंस, ये सब शामिल हैं। तो अगर आप ये सब हासिल करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर करंटली फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा 25% न्यू लॉन्च डिस्काउंट भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड DUA14 भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको यूज़ करते हुए आप इन तमाम फीचर्स के एक्सक्लूसिव बंडल्स को परचेज़ कर सकते हैं और अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप premed.pk की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको रोज़ के टेस्ट वगैरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपको लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं।